ऐसे कुछ ही सफ़र होते हैं जिनकी मंजिल तो होती है पर वापसी नहीं। ये कहानी भी आपको एक ऐसे ही खौफनाक सफ़र की यात्रा कराएगी जिसे आप भूलना तो चाहेंगे पर भूल नहीं पाएंगे। अरिहल गांव में आधी रात का वक्त हो रहा था और सर्दियों की हर रात की तरह आज भी बर्फ की बूंदें चारों तरफ गिर रही थी। यतिन अपने कमरे में बैठा किसी कहानी पर काम कर रहा था। इतने में उसकी नज़र उस बस पर पड़ी। समय ठीक 1:39 हो रहे थे और इस वक्त बस को देखकर यतिन को थोड़ा अजीब लगा। इस वक्त बस, लेकिन 10 बजे के बाद तो सारी बसें बंद हो जाती है। अभी यतिन इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि इतने में ही वो बस वहाँ से चल देती है। उस बस के वहाँ से जाते ही यतिन का मन एकदम से भारी भारी सा लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन को घेर रही थी, इसलिए वो अपना काम वहीं छोड़कर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। यतिन की एक आदत थी कि चाहे रात में वो कितने ही देर से सोया हो पर सुबह 7 बजे वो जॉगिंग करने ज़रूर जाता था। मगर आज वो घर से जब बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि उसके घर के आसपास अचानक से बहुत सारे कौवे दिख रहे थे। यतिन के लिए थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि आज तक उसने अपने एरिया में एक भी कौवे को नहीं देखा था। अरे अंकल, नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया है अंकल। आप बताओ, आंटी की तबीयत कैसी है? अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है बेटा। अच्छा है फिर तो। वैसे अंकल, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो। कल रात 2 बजे के करीब में एक बस आई थी अपने एरिया में। रात के 2 बजे? नहीं, ऐसी कोई बस की जानकारी नहीं है मुझे। नेट पर देखा क्या तुमने? हाँ अंकल, मैंने वेबसाइट पे चेक किया पर ऐसी कोई बस नहीं है। अच्छा बेटा, फिर तो वो प्राइवेट बस ही हो सकता है। कुछ लोग आते जाते रहते हैं यहाँ प्राइवेट बस को लेकर। हाँ, हो सकता है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। यतिन किताब पढ़ने में इतना रम गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हुई और रात से आधी रात। पिछली रात की तरह आज भी वो बस धीरे से आकर यतिन के घर के आगे लग गई। यतिन ने घड़ी की ओर देखा तो समय ठीक 1:39 हो रहे थे। पर आज वो बस कल से कुछ अलग लग रही थी। उसके विंडो पे हर जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। खून?
ये बस कहीं इसमें कोई। इससे पहले कि यतिन कुछ सोच पाता, वो बस वहां से निकल जाती है। अगले दिन सुबह जब यतिन जॉगिंग करने निकला, उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि कल रात जो उसने देखा वो क्या था। तभी उसे कुछ दूर से आ रही पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी, और जब वो नज़दीक गया उसके होश ही उड़ गए। वो घर उसी अंकल का था जिससे कल ही यतीम की बात हुई थी। एक्सक्यूज मी, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ यहाँ? मर्डर केस है, एक औरत की लाश मिली है। लाश? पर कैसे हुआ ये? किसी को पता नहीं, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पिछली रात ऐसा क्या हुआ था जो घर के अंदर एक औरत की लाश मिली थी? अंकल कब से सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर मानो आज उनके आंखों से नींद गायब ही हो गई थी। आखिर उनकी नींद उड़ ही गई थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर हॉल में बैठकर वो टीवी देखेंगे, और अगर नींद आई तो वहीं सोफे पर सो जाएंगे। इस समय बस लगता है ये वही बस है जिसकी बात यतीन कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई साधारण सी बस होगी, मगर उन्हें क्या पता था कि उस बस का घर के आगे रुकने का मतलब सिर्फ मौत होता है। कौन है? कौन है? और अब वो मौत उनके घर में प्रवेश कर चुका था। उन्हें लग रहा था कि घर में कोई चोर घुस गया है, मगर असलियत कुछ और ही थी। घर में हर जगह देखने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा कि यह दरवाजा तेज हवाओं की वजह से खुल गया होगा, कि तभी अचानक से घर के अंदर से शीशे टूटने की आवाज आई। कौन है वहां? कौन है? वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो बेडरूम में घुसे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बुरी तरह से खून में सनी हुई है, और बिस्तर पे हर तरफ मांस और अंतड़ियों के चीथड़े पड़े हुए थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ये घिनौना दृश्य देखकर उन्हें उल्टी आने लगी।
ये कैसे हुआ? डर और गुस्से के मारे उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उन्होंने अपने होश को संभाला और सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाया। आपने 112 पे कॉल किया है। आपकी क्या इमरजेंसी है? हेलो हेलो, मेरे घर में कोई घुस गया है। मेरी पत्नी को उसने मार दिया। आप घबराइए नहीं, हमारी टीम आपकी मदद के लिए निकल चुकी है। आप कॉल पे बने रहिए। अब उन्हें साफ साफ पता चल गया था कि उनकी पत्नी का वो हाल किसी इंसान ने नहीं, एक खूंखार दानव ने किया था। हेलो, उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत घर से बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी उन्हें वो बस दिखती है और उसमें एक आदमी खड़ा उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहा था। डर ने उनके सारे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर दी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा उस बस में चढ़ जाते हैं, मगर उस बस में जाकर उन्होंने गलती कर दी और उनकी मौत भी बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे उनकी पत्नी मरी थी। यतीन उस अंकल और आंटी के बारे में जानकर बहुत दुखी था और आज की रात उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। उसी को कम करने के लिए वो बहुत देर से रील्स देख रहा था, क्योंकि जब भी वो अपनी आंख बंद कर रहा था उसे वही बस दिखाई दे रही थी जिसकी विंडो पर खून लगा था। अभी मुश्किल से यतीन अपनी आंखें बंद कर पाया था। इतने में उसकी आंख वापस खुल गई और इस बार उसके घर के सामने वही बस खड़ी थी। उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो फिर 1:39 हो रहा था। उसने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लाइट बट कैसे उसके लगी? घर का पूरा पावर कट हो गया था, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ था। उसे लगा कि शॉर्ट सर्किट हो गई है। वो घर का मेन कनेक्शन चेक करने के लिए जाने लगा। घर के बाहर आके उसने देखा तो चेंजर पहले से ही गिरा हुआ था। उसने चेंजर उठाया पर फिर भी लाइट नहीं आई। लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया है। हाँ, आपने 112 पे कॉल किया है। आपकी क्या इमरजेंसी? हेलो सर, आई नीड हेल्प। हाँ बताइए। मेरे घर के सामने एक लाल कलर की बस खड़ी है। उसमें कोई है जो ज़ोर ज़ोर से विंडो पे अपना सर मार रहा है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है। आप लोग प्लीज़ जल्दी आइए। सर, ये वही बस है जो कल रात मेरे घर के सामने आई थी। उसके विंडो पे कल खून लगा था। जी, हमारी टीम आपकी मदद के लिए निकल चुकी है। अगर आप उस बस को वहां रोक सकते हैं तो प्लीज कुछ करिए। मुझे उसे रोकना होगा। ए, क्या कर रहे हो तुम? मत करो, रुक जाओ। दरवाजा खोलो। बस का दरवाज़ा खुल जाता है और यतीन दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसे रोक देता है, मगर उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था।
तो बेहोश हो गई। ओए, वो लड़की अमेरिका की थी और बड़े ही शौक से कश्मीर घूमने आई थी, मगर ये सफर उठो। उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनकर रह गया। बहुत खून बह गया है। मुझे बस को रोकना होगा। ओए, जल्दी बस को रोक। Help! 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 Someone help! 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 ए, बस को रोक। यतीन अपनी जान बचाने के लिए उस बस का विंडो तोड़कर कूद जाता है, मगर बस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और गिरने की वजह से यतीन बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बस वापस यतीन की तरफ आने लगती है, पर यतीन कैसे भी करके रोड से नीचे उतर जाता है। और अंदर जंगल की तरफ जाने लगता है। वो बस अब भी वहीं रुकी थी, जैसे मानो वो यतीन के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। मगर यतीन अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और वहाँ पे उबर से एक कैब बुक कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस जब तक आएगी तब तक समय बीत चुका होगा। कुछ ही मिनटों के अंदर यतीन ने जो कैब बुक किया था वो उसके लोकेशन पे पहुंच गई। उस टैक्सी को देखकर वो वहां से बस लेकर चला जाता है। यार इतनी रात में जंगल में कौन कैब मंगवाता है?
कॉल करना पड़ेगा उसको। हेलो। हाँ सर, जो आपने लोकेशन डाला था मैं वहाँ पे आ गया हूँ। 1 मिनट आप इंतज़ार करिए, मैं आ रहा हूँ। उस टैक्सी वाले से बात करके यतीन के जान में जान आई। वो कैसे भी करके लंगड़ाते हुए टैक्सी की तरफ जाने लगा और वो टैक्सी में पहुंच गया। सर क्या हुआ है आपको? इतनी चोट लगी है? जल्दी यहाँ से चलो, मुझे शहर की तरफ ले चलो। गाड़ी चलाओ वरना वो हमें मार देगा। वो टैक्सी ड्राइवर यतीन को अस्पताल तक छोड़ देता है और यतीन की जान बच जाती है। यतीन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, पर आज भी वो बस उस एरिया में चलती है और जिसके घर के सामने रुकती है उसके घर में कोई जिंदा नहीं बचता। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप किस स्टेट से हो और आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी।